नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस महीने हम ये नेक्स्ट वीडियो लाए हैं नव्या कोचिंग सेंटर पे, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास तक नव्या कोचिंग सेंटर जो मैंने ऑनलाइन खोला हुआ इस पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी क्योंकि नया महीना है, पहला महीना है, और चीज़ों को समराइज करना, चीज़ों को समझना कि कैसे इसको पढ़ाना है, कैसे चैनल को ग्रो कराना है, कौन कौन सी वीडियोज़ बनाने हैं। तो अभी फिलहाल में मैं 10th का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10th तक का है, तो 10th का जो साइंस वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, विज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 10th का जो विज्ञान है, हिंदी मीडियम से मैंने सोचा था शुरू करूंगा, और इंग्लिश में भी पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। तो पूरा कोशिश मेरा रहेगा कि हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जाए, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, यहाँ से 1 से लेकर 9 तक के भी क्लासेस चलेंगे, खुद ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। बट क्योंकि चैनल अभी नया बनाया हूँ ऑनलाइन, और पढ़ाना भी ऑनलाइन मैं इसको शुरू किया हूँ, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है अभी इस सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश करना है कि कैसे इस चैनल को मैनेज करें, कौन कौन सा वीडियोस हैं टाइम पे बनाना है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाना है। तो अगर कई वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा तो बना नहीं पाऊंगा। अभी क्या है, साइंस से रिलेटेड जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें हम लोग को 3 पढ़ना है, ठीक है। भौतिक, दूसरा यहाँ पे रसायन, तीसरा जीव विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 ठो विषय है 10th में। आपका विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव, तीनों एक ही बुक में समराइज करके साइंस का जो बुक है उसको बनाया गया, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। 10th के जो बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा पबजी खेलना, गेम खेलना, और यहाँ वहाँ मस्ती करना, बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, इंजॉय करना, लाइफ का जो एक पार्ट है, गलत नहीं है मेरे हिसाब से, करते रहते हैं। उसमें क्या होता है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों का जो सिलेबस होता है वो सही से पूरा नहीं हो पाता है। घर वालों का एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा बच्चा टॉप करे या तो अच्छे मार्क्स लेके आए, लेकिन बच्चों क्या, वो लोग अपनी लाइफ को भी कहीं ना कहीं जीने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, उनकी जो शिक्षा होती, पढ़ाई होती, कहीं ना कहीं थोड़ी वीक हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ के लिए बच्चों को जो भी सिलेबस में कमियां होंगी, पहले यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो डालेंगे, फिर उसके कमेंट से मैं पूछूंगा कि आप बताइए आपको क्या नहीं आता। जो भी स्टार्टिंग के बच्चे होंगे जो मेरा वीडियोस देखेंगे, उनको अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा, 10th के बच्चों को अपने बोर्ड से रिलेटेड, यूपी बोर्ड में अगर आपको कोई भी साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी जो भी, मैं क्योंकि ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग को पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं सिर्फ मैं सिर्फ विज्ञान पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा 10th का, और हिंदी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आपका ड्राइंग भी रहेगा, कोशिश तो मैं करूंगा। कंप्यूटर भी जो लोग लिए रहते हैं 10th में, उनका लिए भी जो भी कंप्यूटर से बेसिक जो होता है कंप्यूटर और ड्राइंग, वो भी बताने वाला हूँ। ओवरऑल जो यहाँ पे 10th के लिए अभी मैं इस पे पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद इसी तरह से 9th 8th के भी बच्चे जो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, वो लोग कमेंट करेंगे कि सर हम इस क्लास में पढ़ते हैं, हमें इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा अभी, छोटा छोटा 10 मिनट तक का वीडियो अभी बना सकता हूँ मैं। तो आपको वो वीडियोज़ बनाऊंगा, और आप लोग पूरी विश्वास के साथ यकीन मानिए, नव्या कोचिंग जो सेंटर ऑनलाइन मैंने आपका चैनल का नाम रखा हुआ, इस पे आपको प्रोवाइड होगा। जब आप कमेंट करोगे तो आप, अगर आपकी इच्छा होगी तो जरूर देखिएगा। बट मैं, अगर आप कमेंट करते हो तो पूरे विश्वास के साथ उस वीडियो को जरूर बनाऊंगा जो आप कमेंट किए रहोगे। आपका जो सिलेबस होता है 10th का, अभी मैं वहीं से पढ़ाने वाला हूँ। सिलेबस के बाहर अगर आप कुछ भी पूछोगे तो मुझे उसके बारे में, मैं मान के चलता मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके सिलेबस के बारे में जानकारी रखूँ, ठीक है। तो आइए चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम जो है वो साइंस को पढ़ने का अपना जो नज़रिया होता है उसको चेंज करेंगे। आज तक जो भी आपने 9th तक पढ़ा हुआ उस चीज़ को आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं उसी हिसाब से पढ़ना, लेकिन मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहने वाला, मैं सोचता हूँ हमेशा एक खाली डब्बे में कोई भी चीज़ें भरना बहुत आसान होता है, तो उसको साफ सुथरा धुल के आप रख लीजिए, उसमें हम जो भी बोलेंगे आपको भरना है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें से पहले कुछ भरा हुआ रहेगा। तो जब हमारी जो चीज़ें उसमें डाला जाएगा, जैसे अगर नमक का डब्बा उसमें चीनी डालोगे तो लास्ट में जो नमक होता है उसका टेस्ट आएगा। इससे साफ सुथरा रहेगा, उसमें आप तो नमक भर सकते हो या तो उसमें चीनी भर सकते हो। मेरी थिंकिंग प्रोसेस ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। तो जो साइंस पढ़ने का तरीका हमने शुरू से, जब 10th में भी पढ़ रहा था स्कूल में, तो उस टाइम का पढ़ने का तरीका अलग था। और जब मैं नीट में एलएन का तैयारी करने गया था वहाँ पे, और उस समय उन लोग सर का पढ़ाने का तरीका दोनों बहुत अलग था। जैसे ज़्यादातर हमारे
हमारे स्कूल में पढ़ना प्लस सीखना रटना, और ये बोला जाता था पढ़ लो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने थे, और 90% हमेशा हमारे दिमाग में रहता था कि कैसे करके 90% लाना ही लाना है और उसके बाद टॉप करना है। तो ये चीज़ें दिमाग में हमारे जो 12th तक था तब तक था। उसके बाद जब गया तो पता चला यार कि लाइफ और एग्ज़ाम हमेशा एक तरह से होता रहता लाइफ में। हर बार नीट का एग्ज़ाम दीजिए, फिर पीजी का एग्ज़ाम दीजिए, फिर स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम दीजिए, फिर अदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक डॉक्टर को हमेशा सीखना पड़ता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों मतलब इस तरह से चीज़ें, तो स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता था। आपको भी अगर डॉक्टर बनना है या 10th के बाद आप भी चाहते हो कि इंजीनियर बनना है, तो आपको बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ऐसा सीरियस बिल्कुल लेके ना पढ़े बिल्कुल कि इस साल हम 90% ला लेंगे तो बहुत कुछ हो जाने वाला नहीं। हाँ, 90% लाओगे तो आसपास में आपको बहुत ज़्यादा तारीफ मिलेगा, और उसके बाद भी आपको अभी 11th-12th पढ़ना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए बहुत तैयार रहिए। 10th के बाद आपको 12th पास करने के बाद भी आपको आईआईटी में जाना है, आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद भी बहुत सारे कई साल पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं। मेडिकल कॉलेज में भी आपको जाके 10 साल पढ़ना पड़ेगा, और 4 साल आपको जाके आईआईटी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भी बच्चे बहुत सारे 1-2 साल प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी 1 हो या मेडिकल फील्ड से जो भी डॉक्टर्स हों, चाहे यूपीएससी का एग्जाम आप अगर अभी थोड़ा सुने होंगे, जैसे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। तो आप बीए भी कर सकते हो, आप एमए भी कर सकते हो, आप एलएलबी कर सकते हो, ये सब चीज़ें करके, या आप अपना जो एमबीबीएस है या आप आईआईटी अपना कंप्लीट करके भी एग्जाम दे सकते हो। तो इसका मतलब आपको अभी भी 5 से 7 साल पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड में जाने वाले हो, ठीक है। तो आपका मोटिवेशन लेवल और चीज़ें जो होती है वो अभी से डायरेक्शन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा था कि अभी जब आप 10th में पढ़ रहे हो, ये सोच के कि मैं 10th पास कर लूँगा बस मेरी लाइफ खत्म हो गई या चली गई, तो नहीं, आपको अभी भी 5 से 7 साल पढ़ना है। तो ये 5-7 साल पढ़ने के लिए आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। तो बेस मजबूत कैसे होगा? जब आप अपने साइंस को अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री और विज्ञान है, ये तीनों जो सब्जेक्ट है ना आपके नीट में आते हैं। सिर्फ नीट में यही तीनों पूछे जाते हैं। नीट का थोड़ा सा हाई लेवल का मैं बता दूं, नीट में आपका क्वेश्चंस जो होते हैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। चाहे आप आईआईटी का एग्जाम दोगे तब भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, और यहाँ पे जो जीव लिखा हुआ यहाँ पे आपको मैथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीव विज्ञान है आपको यहाँ पे मैथ हो जाएगा। तो यही 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप नीट से डॉक्टर बन सकते हो, या आईआईटी करके आप कोई भी इंजीनियर बन सकते हो। तो कुल मिला के आपको साइंस बहुत अच्छे से आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और आपका जो 5 साल होने वाले हैं वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आप शुरू से अगर अच्छे से पढ़ोगे तब तो आपको पबजी खेलना या घूमना फिरना या आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। थोड़ा सा सुबह उठना पड़ेगा जल्दी, और अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना पड़ेगा अपने रिलेवेंट कि आप मॉर्निंग से उठ के अपनी पढ़ाई को कैसे दे पा रहे हो टाइम। अपने दोस्त यार, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपने दोस्तों के पास मत जाइए, पबजी मत खेलिए, या अपने लाइफ में जो आपकी हॉबीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं वो मत करिए। आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ करना चाहिए पैरेलल टू द एजुकेशन। आप अपने लाइफ को भी वैसे बैलेंस बना के रखिए जैसे आपका एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए आपकी जो डेली रूटीन की लाइफ है। क्योंकि आप एक बार मस्ती कर लोगे, ठीक है, आज क्योंकि आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आपके पेरेंट्स पैसा कमा रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कल को गए जब आपके पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे पैसा, या आप उम्मीदें जो होती है एक बच्चे को पहले देने का उम्मीद होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है एक पेरेंट्स की उम्मीद लेने की उम्मीद बढ़ जाती है कि मेरा बेटा अब पढ़ाई लिखाई कर लिया है, अब वो काम करे, कुछ तो करे ऐसा कि जिससे नाम भी हो और पैसा भी मिले, और आप पे वो प्रेशर आने लगेगा। तब आप प्रेशर में कुछ भी गलत कदम उठा लोगे। इससे अच्छा है कि आप अभी 10th में हो, आपकी उम्र अभी 15 से 17 साल की है, तो इस उम्र से ही आप लग जाओ, ताकि जब आप 25 के हो जाओ तब आपको एक अच्छी नौकरी मिले और आप अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सको। तो इस वीडियो को हम पहले यहीं तक रहने देते हैं आज का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि साइंस में आपको क्या चीज़ें डिफिकल्ट लगता है, उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।